Hi guys, welcome back to my YouTube channel गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी शाम का 8:30 बज रहा है और हम लोग अभी एक दिन पहले ही औरंगाबाद निरंकारी समागम में गए हुए थे। वहां से लास्ट नाइट ही रात में वापस आए, रात में 1 बजे। तो वहां जब तक थे बहुत एनर्जी थी, कोई हाथ पैर दर्द नहीं हो रहे थे, बिल्कुल फिट थे। लेकिन घर जैसे ही आए ना, लगे बहुत ज्यादा थकान हो गई है, हाथ पैर दर्द हो रहा है। तो कल का तो पूरा दिन हम लोग जो है देर से सो के उठे थे और कोई काम नहीं हुआ, बस हल्का नॉर्मल खाना बनाया खाया और कल रात में फिर से जल्दी सो गए थे। तो अभी शाम को जो है मैं और मम्मी गए थे सब्जी मंडी, सब्जी लेकर आए। कुछ खास नहीं, थोड़ी बहुत, क्योंकि अब आज से 3 दिन के बाद हम लोग निकलेंगे कानपुर अपने होम टाउन के लिए, यानी अपने मायके और ससुराल दोनों की तैयारी करनी है मुझे। अब स्पेशली एक जगह का नाम नहीं ले सकती कि मायके की तैयारी करनी है या ससुराल की, क्योंकि मेरा मायका और ससुराल दोनों ही एक ही जगह पे है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। तो फिलहाल अभी मुझे तैयारी करनी है। अभी तो औरंगाबाद से आने के बाद ढेर सारे कपड़े थे धुलने के लिए। पहले तो मैं नहीं धुलने वाली थी, मम्मी ने कहा घर पे जाकर धुल लेना, वहां पे मशीन है तो घर पे ही सारे धुल लेना। बट सारा काम मेरा हो गया था तो मैं फ्री थी, तो मैंने जो है जो सारे कपड़े समागम के दौरान यूज हुए थे मैंने सारे धुल के साफ करके रख लिए। अब मुझे पैकिंग करनी है। सुमित कल से बोल रहे हैं, कल से क्या औरंगाबाद जाने से पहले बोल रहे हैं पैकिंग करना शुरू कर दो, बैग रेडी करना शुरू कर दो। तो फिलहाल आज से जो है मैं पैकिंग करना शुरू करूंगी। तो फिर शाम को जो है घर पे कुछ सब्जी नहीं थी, तो सुबह दोपहर में मम्मी ने कड़ी चावल बना दिया था। बट अभी हम लोग कुछ थोड़ी थोड़ी सब्जी लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 3-4 दिन की सब्जी की खत्म हो जाए। तो मंडी से बस ये हम लोग टमाटर लेके आए और सुमित गोभी मंचूरियन बहुत अच्छा बनाते हैं तो गोभी लेकर आए हैं, आलू है, प्याज है और करेले की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, वो भी मम्मी के हाथों की बनी हुई है, मुझे तो बनाना आता नहीं है। करेले लेके आए हैं और साथ में लेके आए हैं पाइनएप्पल। मुझे पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगता है तो साथ में लेके आई हूँ पाइनएप्पल। तो ये सारी सब्जियां मैं लेके आई हूँ, ये देखिए सारी रखी हुई हैं। तो इन सब्जियों को धुल के सुखा के फ्रिज में सेट करना है। और एक साइड जो है मम्मी जो है, हाँ, मूली भी लेके आए हैं तो मम्मी मूली काट रही है, मूली के पत्ते की सब्जी बनाएंगी मम्मी, क्योंकि दोपहर का जो खाना है ना, आज हमने ज्यादा खाना बना लिया था, अभी थकान सी लग रही है ना, तो सुबह शाम दोनों टाइम का तो खाना जो है ना दोपहर में मैंने सारा शाम के लिए भी बनाकर रख लिया था। तो मम्मी जो है मूली की पत्ते की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही है, तो मूली कट कर रही है। और मुझे करनी है बैकपैक घर निकलने के लिए। तो क्या सामान, मतलब कैसे रखना है, किस तरह से पैक करना है, कितना रखना है, सारा कुछ देखना बाकी है और लिमिटेड ही रखना है, बहुत ज्यादा नहीं रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किचन में तो मम्मी संभाल रही हैं, मैं अपनी पैकिंग वगैरह देखती हूँ, क्या क्या सामान कैसे ले जाना है और किस तरीके से बैग रेडी करने हैं कि हमारी गाड़ी में सब अच्छे से फिट बैठ जाए। क्योंकि हमारी गाड़ी सीएनजी गाड़ी है ना, तो हमारी गाड़ी में डिग्गी तो है बट स्पेस कम है सीएनजी की वजह से, तो उसी हिसाब से हमें जो है सामान भी पैक करना है, सामान सेट करना है। तो चलिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी, लेट्स गो। सो गाइस, तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लेट पोस्ट हो रहा है। ये वीडियो है 31 जनवरी का, सत्संग से औरंगाबाद से वापस आने के दो दिन बाद का। कहीं से वापस आइए ना तो इतनी थकान, इतना काम हो जाता है घर पे, तो उसी में मैं बस थोड़ा मुझे भी वही काम आ गया था तो मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाई। तो यहाँ पे बस मेरी पैकिंग चल रही है मायके और ससुराल जाने की। आखिर मेरे मायके में 2-2 प्रोग्राम, 2-2 खुशियाँ एक साथ आने वाली हैं। मेरे चाचा और मेरे भाई दोनों की शादी एक साथ है, बहुत मज़ा आने वाली है, हम लोग बहुत धूम मचाएंगे। तो बस मैं वहीं घर निकलने की तैयारी कर रही हूँ। हमें 3 की रात में निकलना है, तो चौहान साहब ने बोला है कि 2 तारीख तक सारे बैग पैक होके एक कमरे में सारा सामान एक जगह लग जाना चाहिए, ताकि मुझे गाड़ी सेट करने में आसानी रहे और कोई सामान छूटे नहीं। तो बस यहीं पे जो है मैं अपना बैग रेडी करना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना बैग रेडी कर रही हूँ। मेरे और चौहान साहब
दोनों की जो बैग है ना अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना बैग रेडी कर रही हूँ और ये मेरा बैग जो है एक कपड़े का बैग है और मैं इसको इसलिए इसमें अपना सामान रख रही हूँ क्योंकि ये बैग हमारा जहाँ पे हमारी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है ना, तो सीएनजी के पास में ये बैग बहुत आसानी से आ जाता है। और बड़े वाले सूटकेस होते हैं ना, तो वो सीएनजी के पास आ नहीं पाते। तो हम लोग गाड़ी में ज़्यादातर सूटकेस ले जाना कम, बैग ले जाना ज़्यादा सही समझते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने कपड़े रख रही थी और एक साइड यहाँ पे मम्मी जो है किचन में मूली और उसके पत्ते की सब्ज़ी बना रही हैं। आज सब्ज़ी मंडी गए थे ना, तो मूलियाँ मिल रही थी, तो मम्मी ने कहा चलो मूली के पत्ते की सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और दोपहर में हम लोगों ने बनाया था कढ़ी चावल। तो बस मम्मी ने बोला कि तुम अपनी पैकिंग कर लो, अच्छे से पैकिंग पे ध्यान दो, हम यहाँ पे जो है सब्ज़ी वगैरह बना के रेडी कर दे रहे हैं। तो फ़िलहाल मम्मी का तो बैग पैक हो चुका है। मम्मी जब आई थी, मम्मी के 2 ही बैग हैं और मम्मी ने पहले ही औरंगाबाद से आने के सेकंड डे ही मम्मी ने अपनी पैकिंग कर ली थी। मम्मी का काम बढ़िया रहता है, एडवांस में बढ़िया ओके रहता है। बस मेरा जो है यहाँ पे पैकिंग चल रही, मैं भी देख रही हूँ कौन से कपड़े ले जाऊँ, कौन से ना ले जाऊँ, कैसे। तो बस यही सब यहाँ पे मेरी पैकिंग चल रही थी। और औरंगाबाद से आए थे तो वहाँ के भी काफ़ी कपड़े निकले थे, मतलब गंदे भी हुए थे, वो जो हम लोग वहाँ पहन कर रखते गए थे तो वो भी सारे धुल के जो है सारे कपड़े फैलाए हैं। और जो बिस्तर ले गए थे वो बिस्तर भी वहाँ के गंदे हो गए थे। तो बिस्तर तो मैं नहीं धुल रही हूँ, हाथ से इतने भारी भारी ब्लैंकेट वगैरह धुलना इम्पॉसिबल है, तो वो तो मैं ऐसे ही रख लूँगी फोल्ड करके और अपने घर जाऊँगी कानपुर, तो घर पे हमारे वॉशिंग मशीन है, तो वहाँ से धुल कर ले आऊँगी। लेकिन जो रेगुलर यूज़ वाले हल्के हल्के लाइट से कपड़े थे ना, ये मैंने अपने सारे धुल डाले कि मतलब घर पे भी पहुँचे तो वहाँ पे भी काम कम ही रहे। क्योंकि हम लोग जाएंगे तो यहाँ से सीधे पहले अपने घर जाएंगे कानपुर, यानी मेरे ससुराल, और वहाँ सारा सामान सेट करने के बाद, क्योंकि घर बंद रहता है, रूम हमारे बंद रहते हैं तो गंदे हो जाते हैं, डस्टिंग हो जाती है, वो सब क्लीनिंग करने के बाद, सामान सेट करने के बाद फिर जाऊँगी मैं अपने मायके के लिए। आखिर वहाँ पे भी मुझे ही जाके तैयारी करनी है, सारी ख़रीदारी करनी है, बहुत काम है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतना काम इतने कम समय में कैसे होगा। तो फ़िलहाल पैकिंग हो चुकी थी, मम्मी ने यहाँ खाना रेडी कर दिया था, तो बस मैं और मम्मी बैठकर खाना खाने लगे। कढ़ी चावल, रोटी, मूली के पत्ते का साग। और चौहान साहब हमारे साथ खाना नहीं खा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बाद में खाना खाऊंगा, उनका ऑफिस चल रहा है तो वो बाद में खाना खा लेंगे। और वैसे भी वो खाना थोड़ा लेट ही खाते हैं, मैं और मम्मी जो है 8:30-9 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं और मम्मी खाना खाने लगे। और एक बात बताती हूँ दोस्तों, ये वीडियो तो मेरा थोड़ा लेट पोस्ट ही हुआ है और ये वीडियो मैं मतलब लेट पोस्ट कर रही हूँ, और आप लोग जो है इसे कल यानी 10 तारीख को जो है 10 जनवरी को देख रहे हो। तो इसी वजह से, क्योंकि जो है हम लोग औरंगाबाद आने के बाद मैंने पैकिंग की और उसके बाद फिर जब रास्ते का सफ़र हमने तय करना शुरू कर दिया पुणे से कानपुर, तो फिर 3 दिन लगते हैं और बीच में वाईफाई मिलने का इशू रहता है। होटल में भी कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। और हम जहाँ रुके वहाँ होटल में वाईफाई था, लेकिन बहुत ही स्लो था। वीडियो तो मेरे सारी रेडी थे, बस वाईफाई की वजह से पोस्ट नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ पे घर में ससुराल में आने के बाद इतने काम हो गए कि बिल्कुल जो है वीडियो तो रेडी थे लेकिन वही पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। और वाईफाई कनेक्शन लिया हुआ था तो वाईफाई वाला भी देर से आया, तो इसी वजह से वीडियो पोस्ट देर से हो रहे हैं। इस वजह से क्षमा चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और फैमिली में फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो घर की जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं तो थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने मायके के जो मेरे भाई और चाचा की शादी के फंक्शन है वो मैं सारे आपको दिखा सकूँ और अच्छे से दिखा सकूँ। तो फ़िलहाल यहाँ खाना वगैरह मैं खा चुकी हूँ और अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ, बर्तन वगैरह धुल के रख रही हूँ, ताकि आजकल बहुत ज़्यादा काम है ना, सुबह के काम आसान हो जाए, इसे मैं रात में ही सारे काम निपटा लेती हूँ। और ये कपड़े हैं जो औरंगाबाद से कपड़े सब गंदे होकर आए हैं, पहन के हम लोगों ने रखे थे, वही कपड़े मैंने धुल के बाथरूम में रखे हुए थे, तो बस वही कपड़े मैं यहाँ पे फैला रही हूँ। और जो सुबह कपड़े धुल के फैलाए थे वो सूख गए थे, तो वो मम्मी को उठा के दे दिए हैं। यहाँ पे मम्मी बैठकर फोल्ड कर रही हैं।
औरंगाबाद से आने के बाद मैंने 3 दिन कंटिन्यू लगातार कपड़े धुले हैं। मतलब इतने 3 जोड़ी कपड़े मेरे, 3 जोड़ी सुमित के, मम्मी के, सब बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। खैर मम्मी ने तो अपने कपड़े नहीं धुले, बोले रहने दो इनको, घर जाके मशीन में डाल देंगे। फिलहाल मैंने अपने और चौहान साहब के कपड़े सभी धुल डाले। मतलब कि यहाँ का भी काम मैंने क्लीनिंग का, साफ़ सफाई का, कपड़ों का सब ख़त्म कर दिया कि कुछ गंदा छोड़ के ना जाना पड़े और लौट के आके मुझे घर के क्लीनिंग के कपड़ों के ये जो ढेर लगे ना मिले। क्योंकि मैं कहीं जाती भी हूँ ना तो अपना घर बिल्कुल क्लीन, हर अच्छे से सेटल और बढ़िया छोड़ के जाती हूँ कि लौट के आऊँ तो मुझे सामान बिखरा ना दिखे। तो बस मम्मी ने कपड़े फोल्ड कर दिए थे और यहाँ पे मैं कपड़े जो है ये रेगुलर पहनने वाले कपड़े अलमारी में रख रही हूँ और जो ले जाने हैं तो उनको तो अपने पीछे बैग रखा ही हुआ देख रहे हैं। ये देखिए आधे से ज़्यादा तैयारी हो गई है, बिस्तर रखे हैं, बैग रखा है, मम्मी के बैग रेडी रखे हैं। तो बस कुछ कपड़े बैग में रखूँगी और जो यहाँ पे छोड़ने वाले कपड़े हैं, रेगुलर पहनने वाले कपड़े हैं, वो इसी फोल्डिंग अलमारी में लगा दूँगी। और आधे से ज़्यादा तैयारी हो चुकी है, बस खाने पीने का, रास्ते का नाश्ता और चौहान साहब की तैयारी करनी बाकी है। तो दोस्तों बस प्लानिंग शुरू कर दी है मायके जाने की और बड़ी खुशी हो रही है। आखिर 6 महीने के बाद मायके जाने को मिल रहा है। बहन की शादी में भी नहीं जा पाए थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी काम को ही लेके, लेकिन भाई की और चाचा की शादी में जाने की खुशी है। फिलहाल आज मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और कल दिन में चौहान साहब का भी बैग रेडी कर दूंगी और उसके बाद फिर जो छोटी मोटी चीज़ें छूट जाती हैं उनको पैक करूंगी, क्योंकि 2 दिन निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से चौहान साहब कह रहे हैं पैकिंग कर लो, बाद में नहीं कहना कि कुछ छूट गया छूट गया छूट गया। तो फिलहाल अभी मम्मी सो गई हैं और मैं भी अभी अपने लिए दूध गर्म करके लेके आई हूँ, दूध पी रही हूँ। चौहान साहब खाना खाने जा रहे हैं, हमारे साथ खाना नहीं खाया था तो अभी खाना खाने जा रहे हैं। चलिए, और अभी मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, नींद आ रही है, वो तो मेरे फेस से ही पता चल रहा है कि भारी भारी सी हो रही है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि 2 दिन के बाद फिर आपको यहाँ महाराष्ट्र के नहीं, कानपुर के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, मेरे मायके के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, मेरे ससुराल के ब्लॉग देखने को मिलेंगे और मायके के ब्लॉग ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि मेरे भाई की शादी है और मेरे चाचा जी की शादी है। तो जो भी फंक्शन होंगे और गांव में किस तरह से सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं, विलेज लाइफ स्टाइल कैसी है हमारी, वो सब आपको हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा 3-4 दिनों के बाद जो आएंगे ब्लॉग उनमें। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, और आपके कमेंट करने से मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। तो बस कमेंट ज़रूर कीजिए, ब्लॉग मेरा आपको कैसा भी लगता है कमेंट करके बताइए। और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।